Hello, friends. Welcome to another inspiring weekly episode of your most favorite podcast channel, Vision 100. जहाँ पर we discuss all the things in our journey as a social entrepreneur in the direct selling industry using Amway's guided entrepreneurship model, where we could get the time, money, and the freedom to do the things we want to do in life and become a better version of ourselves. जब भी हम लोग बिलियनर्स के बारे में बात करते हैं एंड स्पेशली सेल्फ मेड बिलियनर्स के बारे में, सो वी ऑलवेज थिंक अबाउट कंप्लीटली डिफरेंट क्लास ऑफ पीपल. हम उनके नाम के आगे बहुत सारे जीरोस जोड़ देते हैं. वी एड अ लॉट ऑफ जीरोस, 8-9 zeros in front of their names, and we always think that they must be smarter or luckier or better than us. Let me tell you, they are just like you and I. वो सिर्फ हमारे जैसे लोग होते हैं, लेकिन at some point of time उन्होंने भी हमारी तरह they also went through the same struggles, same challenges. They also faced the same issues that we are facing, but they were able to rise above them. और मजे की बात क्या है कि usually these self-made billionaires, startup founders, they are very good, they are very generous in sharing their life's experiences. वो अपने लाइफ के lessons जो हैं उनको लोगों के साथ अच्छे से शेयर करते हैं, अपने बारे में बताते हैं लोगों को. And they always like to tell people what are the lessons they have learned. So कुछ समय पहले मैं एक किताब पढ़ रहा था by the author Michael Cadwell, जिसमें उन्होंने 50 ऐसे लोगों के बारे में लिखा था, कुछ ऐसी बातें लिखी थी which nobody knew, and those 50 people were actually self-made billionaires जिन्होंने बड़ी बड़ी कंपनी शुरू करी थी. और मज़े की बात क्या है कि उनको पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि दे आर ऑल्सो फैंटास्टिक बट वेरी फ्लॉड पीपल. ये लोग भी ऐसे लोग हैं जिनके अंदर बहुत सारी कमियां थी, बहुत सारे अवगुण थे, बट समहाउ दे वर एबल टू राइज अबव ऑल दीज चैलेंजेस. तो आज मैं बड़ी बड़ी बातें या बहुत सारी स्टेटिस्टिक्स आपको नहीं दूंगा इंडस्ट्री के बारे में. मैं बहुत ही सिंपल सी बातें करने वाला हूं आप लोगों के सामने कि ऐसे कौन से लाइफ के लेसन्स हैं जो हम इन आइकॉनिक स्टार्टअप लीडर्स से, जो सेल्फ मेड बिलियनियर्स खुद के दम पे अरबपति बने, उनसे क्या सीख सकते हैं हम लोग. और जो मैं आपके साथ उनकी लाइफ की लर्निंग्स जो उस पूरी किताब में मैंने निकाली, जो शेयर करने वाला हूं, वो ना सिर्फ एक एक्सीलेंट बिजनेस एडवाइस है किसी भी बडिंग एंटरप्रेन्योर के लिए, बट स्पेशली इन द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, हमारे एमवे गाइडेड एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस में ये चीज़ें बहुत रेलिवेंट है. बिकॉज बहुत सारी बातें जो हम सुनते आए हैं आज वो कन्फर्म हो जाएगी कि चाहे हम बहुत बड़े बिलियनियर क्यों ना हो, उनके लिए भी लाइफ के लेसन्स वही हैं जो हमारे लिए हैं. तो आइए इसके बारे में बात करते हैं. आई एम श्योर यू वुड लाइक टू नो हाउ ऑल ऑफ दीज पीपल ब्रोक थ्रू देयर चैलेंजेस एंड बिकेम सक्सेसफुल. पहली बात जो मैंने उनके बारे में देखी जो बहुत खास लगी वो ये थी कि दे ऑलवेज स्टिक टू देयर मिशन इन लाइफ. उनका जो पर्पस होता है, वॉट एवर देयर पर्पस, वॉट एवर दे बिलीव इन, दे स्टिक टू इट. सिंपल सी चीज है. बिल गेट्स, उनका एक मिशन था कि ही वांटेड टू पुट अ कंप्यूटर इन एवरी होम. उनका मिशन था कि मुझे हर घर में एक कंप्यूटर रखना है. और 80s के दशक में दिस मिशन जिस पे वो अडिग रहे, टिके रहे, दैट्स व्हाट हेल्प्ड हिम बिल्ड माइक्रोसॉफ्ट. इलॉन मस्क, उनका एक मिशन था कि आई वांट टू प्रोवाइड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट एंड ग्रीन क्लीन एनर्जी फॉर एवरीवन. और इसी वजह से उन्होंने इलेक्ट्रिक कार्स बनाने के लिए टेस्ला शुरू करी, और टेस्ला जो है आज एक बहुत सक्सेसफुल कंपनी है. मैं कभी सोचता हूं कि जब हम लोग, मैं और मेरी वाइफ इंडिया आए थे यूएस छोड़ के, तो उस वक्त हमारा इंडिया में बहुत क्लियर मिशन था कि हमें ड्रीमर्स ढूंढने हैं, हमें एक कम्युनिटी बनानी है ड्रीमर्स की, जिनकी लाइफ जो है हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं यूजिंग आवर फैंटास्टिक एमवे प्रोडक्ट्स एंड ऑल्सो थ्रू दिस फैंटास्टिक एमवे गाइडेड एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस अपॉर्चुनिटी. और वही हम लोगों ने उसी मिशन को लेके काम किया, और उसी की वजह से आज हमारी बहुत बड़ी कम्युनिटी है एंड वी आर सक्सेसफुल. तो मैंने क्या देखा है कि अगर आपका मिशन जिस पे आपने काम करना शुरू किया है, अगर आप उस पर टिके रहे, इफ यू स्टिक टू दैट मिशन एंड यू बिलीव इन इट एंड यू कीप वर्किंग ऑन इट, दैट वर्क्स मैजिक. दूसरी चीज मैंने क्या देखी इन सभी लोगों की लाइफ में कि जब भी चीजें डिड नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपेक्टेशंस, व्हेन थिंग्स डिडंट गो एज पर देयर एक्सपेक्टेशंस, दे डिड नॉट गेट द रिजल्ट्स दैट दे वांटेड इवन दो दे वर्कड फॉर इट. काम करने के बावजूद उन्हें मन मुताबिक रिजल्ट्स नहीं मिले. दे ऑलवेज ट्राई टू लर्न समथिंग आउट ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस एंड इंप्रूव अपॉन देमसेल्व्स. अपने उन एक्सपीरियंसेस से जहां पर उन्हें मन मुताबिक रिजल्ट्स नहीं मिले, उससे क्या सीख सकते हैं, कैसे अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं, उन्होंने हमेशा इसी पे फोकस किया. और अगली बार दे वर्क इवन हार्डर.
समटाइम्स क्या होता है ना कि व्हेन एन आइडिया और अ न्यू अप्रोच दैट वी आर ट्राइंग डजंट वर्क रिपीटेडली, हम लोग बहुत जिद्दी हो जाते हैं उस चीज के बारे में, वी बिकम ऑब्स्टिनेट अबाउट इट कि नहीं ये तो छोड़ना नहीं है. एंड यू नो व्हाट, these people when they try something new and it doesn't work, maybe a new approach to do something, थोड़ा सा ट्राई करने के बाद जब वो काम नहीं करती, they drop it and they free their time to try something else that will work. So वो अपने पुराने आइडियाज, पुराने काम करने के तरीके, उनको बहुत दिन तक पकड़े हुए नहीं रहते. They don't hang on to their old ideas or old ways of working for too long. They always move on very quickly. तो चेंज जो है वो फटाफट करते हैं एंड दे मेक अ क्विक डिसीजन ऑफ चेंजिंग एंड ट्राइंग समथिंग न्यू. एक और चीज जो मैंने इनके बारे में देखी वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी. देखिए दोस्तों, टुडे बिकॉज ऑफ द इंटरनेट, बिकॉज ऑफ व्हाट्सएप स्टेटस अपडेट्स या मे बी फॉर फेसबुक पोस्ट या सोशल मीडिया, वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड जहां पर बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन है. सब लोग एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जान रहे हैं, देख रहे हैं. In fact, sometimes I feel like the whole world is watching me. तो ऐसे में क्या होता है ना कि आपके जो एक्शंस हैं, आप क्या कर रहे हो, they speak louder than your words. आप क्या कहते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप क्या कर रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो इन सभी सक्सेसफुल सेल्फ मेड बिलियनर्स की एक आदत है कि दे पे लेस अटेंशन टू व्हाट पीपल अराउंड देम से, दे आर जस्ट वॉचिंग व्हाट दे डू. ये लोग जो है बहुत ज्यादा अटेंशन या बहुत ज्यादा ध्यान लोगों की बातों पे नहीं देते, ये सिर्फ उनके एक्शंस को देखते हैं, क्योंकि इन्हें मालूम होता है कि बातें तो बहुत सस्ती होती हैं लेकिन आपके एक्शंस जो होते हैं वो बोलते हैं. योर एक्शन स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स. एक और चीज इनके स्टोरी में मैंने एक कॉमन चीज क्या देखी कि हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कड़ी मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है. देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क. दे वर्क वेरी हार्ड एट व्हाटएवर दे डिड. दे आउटवर्क्ड एवरीबॉडी अराउंड देम. दे बिलीव्ड इन द स्वेट इक्विटी. अपने फाइनेंसेस के दम से ज्यादा वो अपने मेहनत के दम पे आगे बढ़ रहे थे. दे वर्कड हार्ड at knowing their products, knowing their market, knowing their customers, किन से डील कर रहे हैं, किन के लिए प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, कौन है इनके मार्केट में, उनके आसपास के मार्केट में लोगों को स्टडी करते हैं. दे वर्किंग हार्ड एट दैट, यू नो. एक और चीज जो मैंने इन सब के केस में देखी वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी. वो क्या है कि बहुत सी बार लोग क्या करते हैं कि दे ट्राई टू पिक अ क्विक एंड ईजी पाथ टू शॉर्ट टर्म सक्सेस. अपने कॉम्पिटिटर्स को जब लोग देखते हैं ना अपने आसपास, तो दे सडनली स्टार्ट फीलिंग कि यार ये लोग कितने सक्सेसफुल हैं. और उस वक्त क्या होता है कि वो उनको कैचअप करने के लिए दे ट्राई टू डू सम क्विक एंड इजी यू नो एक्शन, जिससे उनको शॉर्ट टर्म में सफलता मिलती है लेकिन लॉन्ग टर्म में जाके दे बिकम अ लूजर. तो यहां पर इन लोगों के बारे में खास बात क्या है कि दे डोंट बिलीव इन पिकिंग अ क्विक एंड इजी पाथ टू शॉर्ट टर्म सक्सेस. दे चूज द पाथ ऑफ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सक्सेस. और यहां पर एग्जाम्पल है कि Xiaomi जब एक 5-year-old टेक कंपनी थी, इट वॉज ट्राइंग टू कम्पीट अगेंस्ट टेक जायंट्स एप्पल एंड सैमसंग. लेकिन उस वक्त उसने क्या किया कि उसने बजाय एक शॉर्ट टर्म रूट चूज करते वो सक्सेस में फटाफट सस्ते प्रोडक्ट्स जल्दी से बेचना शुरू करते, बेचो एंड दे ट्राई टू ग्रो टू फास्ट टू सून. उन्होंने क्या किया कि वो अपने लगे रहे, डटे रहे इन देयर विजन ऑफ मेकिंग प्रोडक्ट्स which people actually like, which people find useful. और अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए उन्होंने धीमे धीमे काम किया and they looked and in establishing themselves, and that's why today that company is very established and a well-known company and their products are doing so well. तो यहाँ पर यही लेसन है हम लोगों के लिए अपने बिजनेस में भी कि जब भी हम लोग अपने बिजनेस में देखते हैं किसी और को वो फटाफट आगे निकल रहा है, किसी का पिन चेंज हो रहा है, कोई फटाफट क्लाइम कर रहा है, वी शुड नॉट ट्राई टू कैच अप विद देम बाय डूइंग समथिंग शॉर्ट टर्म, समथिंग विच इज नॉट गोइंग टू बी सस्टेनेबल just to catch up with them. बल्कि हमें we have to stick to our guns and always do what is long term and what is sustainable. That's very important. फिर इन लोगों के बारे में मैंने क्या देखा कि they are always problem solver. दोस्तों बहुत जरूरी है आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम और सम चैलेंज जो लोग फेस कर रहे हैं and then try to solve it. क्योंकि देखा क्या है कि the more value you are able to add in people's lives, the more you are successful. जितना ज़्यादा हम लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं, उनकी लाइफ बेटर बनाते हैं, उनकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उतना ज़्यादा हम सक्सेसफुल होते हैं. हमारे बिजनेस के केस में हम लोगों के लाइफ में वैल्यू कैसे ऐड करते हैं? थ्रू आवर प्रोडक्ट्स, थ्रू आवर हेल्थ प्रोडक्ट्स, थ्रू आवर ब्यूटी प्रोडक्ट्स.
through our environmentally friendly products, chemical free products. और क्या होता है कि जो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स लोगों के पास जाते हैं ना, उनसे जो हम लोग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं उनके लिए, वो उनकी लाइफ बेटर करते हैं और उस तरीके से हम लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं। और हमारे केस में तो एक बहुत अच्छा और भी हमारे पास तरीका है, विच इज थ्रू कोचिंग एंड मेंटरिंग पीपल in our guided entrepreneurship model. We are actually helping people become successful through the entrepreneurship program that we have. तो उस तरीके से जब हम लोगों की लाइफ बेटर करते हैं, and the more we add value in people's life, the more we help them become better, the more we help in them fulfilling their dreams, the more we are able to become successful. एक और चीज जो मैंने इन लोगों की देखी है बड़ी इंटरेस्टिंग है कि दे आर वेरी क्विकली रिमूविंग द नेगेटिव फ्रॉम देयर लाइफ एंड द एनवायरमेंट अराउंड देम। इन लोगों का क्या होता है कि जब भी अपने लाइफ में आसपास कोई भी नेगेटिव चीज देखते हैं, उनको लगता है कि इससे उनकी परफॉर्मेंस जो है वो खराब हो सकती है, तो वो क्विकली डिसीजन लेते हैं उस नेगेटिव चीज को हटाने का। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए उनको सडनली लगा कि उनकी कोई हैबिट जो है इट्स वेरी टॉक्सिक, दे फाइंड अ टॉक्सिक हैबिट इन देमसेल्व्स व्हिच इज हैम्परिंग देयर परफॉर्मेंस, दे विल क्विकली डिसाइड टू चेंज दैट हैबिट। इफ दे फाइंड देयर इज सम नेगेटिव पर्सन उनके सराउंडिंग में जो उनको अफेक्ट कर सकता है, उनकी टीम की परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकता है, दे विल इमीडिएटली गेट अवे फ्रॉम दैट नेगेटिव पर्सन, या उस नेगेटिव पर्सन को अपने पास से वो हटा देंगे। ये फटाफट डिसीजन लेते हैं अपने इन्वायरमेंट और अपनी लाइफ को क्लीन अप करने में, एंड दे क्विकली रिमूव एनीथिंग टॉक्सिक विच विल हैम्पर देयर परफॉर्मेंस। और यही हम लोग सिखाते भी हैं कि कभी भी आपके लाइफ में कुछ नेगेटिविटी आती है, उसको अवॉइड कीजिए, अवॉइड नेगेटिव पीपल, ट्राई टू इम्प्रूव योरसेल्फ, फॉर्म गुड हैबिट्स। एक और खास बात इन लोगों की क्या है कि जब भी ये लोग कोई भी मिस्टेक करते हैं, व्हेन दे मेक अ मिस्टेक, दे से यस आई ओन द मिस्टेक, दे से सॉरी वेरी सिंसियरली, एंड देन दे मूव ऑन। गलती हो गई, मान लिया गलती हो गई, सॉरी बोला सिंसियरली, अपोलोजाइज, एंड देन मूव ऑन। दे डोंट ट्राई टू डिफेंड देमसेल्व्स, नो फॉल्स ईगोज, नो फॉल्स प्रिटेंसेस। मोर सॉरी एंड मोर थैंक यू इज ऑलवेज बेटर इन द लॉन्ग रन। इसलिए मेरी भी आदत है कि मैं लोगों को ज्यादा सॉरी और ज्यादा थैंक यू बोलता हूँ, क्योंकि आई फील कि इट इज ऑलवेज बेटर टू बी पोलाइट एंड एडमिट इफ यू गो रॉन्ग एंड देन मूव ऑन। दे ऑलवेज हैव अ बिजनेस कोच एंड अ मेंटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इन सभी बिलियनर्स की खास बात क्या थी कि इन सबके पास एक बिजनेस कोच था, एक मेंटर था, हु वाज अ फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड, जो कि इनके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले आने में इनकी मदद करता था। That business coach and mentor used to always help them to take their business to the next level. क्योंकि होता क्या है कि most of us we don't have the skills and the values and the temperament to keep building the business to the next level all by ourselves. अपने आप में हमारे पास वो स्किल सेट्स या वो वैल्यूज या वो एक कहते हैं ना एटीट्यूड या टेम्परामेंट कभी कभी नहीं होता है कि हम अपने बिजनेस को अगले लेवल तक, अगले परफॉर्मेंस लेवल तक लेके जाएं। तो उस वक्त हमारे ब्लाइंड स्पॉट्स जो होते हैं वो कोई और देख सकता है, जो हमें गाइड करता है कि आपको ऐसा करना चाहिए। इसलिए हमारे पास इस बिजनेस में हमेशा एक बिजनेस कोच और बिजनेस मेंटर होता है। और यहाँ पर इस किताब में बहुत अच्छा एग्जाम्पल था कि स्टीव जॉब्स, सब जानते हैं स्टीव जॉब्स स्टार्टेड एप्पल। उनके पास उनके एक मेंटर थे जिनका नाम था बिल कैम्बल। और बिल कैम्बल हालांकि एक फुटबॉल टीम कोच हुआ करते थे, लेकिन ही यूज्ड टू मेंटर स्टीव जॉब्स। और उनकी आदत थी स्टीव जॉब्स की कि वो हर सुबह he used to take long morning walks with Bill Campbell, और वहां पर वो उनकी एडवाइस लेते थे on running Apple and how to run the company better. So always have a business coach and mentor around you to help you take your business to the next level. एक और बात मैंने क्या देखी इन सभी लोगों की कि they are always thinking of building a legacy. ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इन लोगों की खास बात क्या है कि ये एक लेगेसी क्रिएट करना चाहते हैं। ये हमेशा ये देखते हैं कि मेरे से बेहतर लीडर कौन बन सकता है। दे आर ऑलवेज थिंकिंग कि एक दिन ऐसा आएगा कि जब मुझे अपने टीम में कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर आप डायमंड हैं और आपकी 6 लेग में डबल डायमंड्स हैं तो ऑटोमेटिकली यू विल बिकम सक्सेसफुल। लेकिन यू हैव टू हेल्प एंड नर्चर दोज पीपल ताकि वो डबल डायमंड बन सके आपकी हर एक 6 लेग्स में। तो यहां पर इन लोगों की बात क्या है कि दे आर ऑलवेज थिंकिंग ऑफ फाइंडिंग एंड ट्रेनिंग एंड हेल्पिंग पीपल टू बिकम रिप्लेसमेंट लीडर्स इवन बेटर देन दे आर। लेकिन कुछ लीडर्स की आदत क्या होती है कि वो चाहती हैं कि मेरी टीम में से कोई मुझे ओवरटेक ना कर दे, एंड दैट इज अ वेरी वेरी रॉन्ग मेंटालिटी। सो दीज लीडर्स दे आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट बिल्डिंग अ लेगेसी। एक और खास बात मैंने इन लोगों की क्या देखी कि इन लोगों को ये पता होता है हाउ टू अट्रैक्ट टैलेंट एंड हाउ टू सराउंड देमसेल्व्स विद द टैलेंटेड पीपल। चाहे वो उन टैलेंटेड लोगों के साथ अभी काम कर पाए या नहीं कर पाए,
दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अच्छे लीडर में हमेशा एक गुण होता है, दे हैव दिस नैक ऑफ हाउ दे कैन अट्रैक्ट गुड पीपल, क्वालिटी पीपल इन देयर टीम्स। हो सकता है आपके टीम में कुछ क्वालिटी लोग आज आ गए हैं, इस वक्त दे आर नॉट परफॉर्मिंग बिकॉज दे मे बी बिजी इन समथिंग एल्स, बट जस्ट बिकॉज दे आर विद यू इन योर सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, हो सकता है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, सडनली दे विल बिकम एक्टिव। सो इन लोगों की खास बात क्या होती है कि दे आर एबल टू अट्रैक्ट टैलेंट, कीप देम, इवन दो वो टैलेंटेड लोग अभी प्रॉपरली वेल डिफाइंड रोल में काम नहीं कर रहे हैं, बट स्टिल दे आर एबल टू सराउंड देमसेल्व्स विद टैलेंटेड पीपल विच कम्स यूजफुल लेटर ऑन। वो चीज बाद में कभी ना कभी यूजफुल हो जाती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने लोगों के बारे में क्या देखी है कि एवरीथिंग दे डू इज ऑलवेज बाय एग्जाम्पल। ये कभी भी लोगों को कुछ भी चीज बताते हैं, दे नेवर एवर टेल देम समथिंग विच दे फील दे कैन नॉट डू। दोस्तों कोई भी चीज आप अपने टीम में डेलीगेट करें, डेलीगेट करने से पहले ऑलवेज थिंक, कैन आई डू इट, कैन आई होल्ड माई सेल्फ अकाउंटेबल टू द सेम वैल्यूज जिसके बारे में अपनी टीम में लोगों को बोल रहा हूं कि आपको भी ये वैल्यूज फॉलो करनी चाहिए। ऑलवेज होल्ड योर सेल्फ द मोस्ट अकाउंटेबल इन योर टीम। और अगर ये सब टिप्स इन सेल्फ मेड बिलियनियर्स की अगर हम लोग अपनी लाइफ में, अपने वर्क एथिक्स में, हम लोग अपने बिजनेस में फॉलो करेंगे, देन इवेंचुअली वी माइट ऑल्सो जस्ट बिकम लाइक दीज पीपल। हम भी ऐसे बन जाएंगे, मुझे पूरा पूरा यकीन है। आई होप यू लाइक वॉट वी टॉक्ड अबाउट टुडे, एंड विद दैट इन माइंड, दिस इज योर फ्रेंड सुमित बहादुर साइनिंग ऑफ। हैव अ ग्रेट वीक। आई टॉक टू यू वेरी सून। लव यू ऑल। बाय फॉर नाउ।